क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन करते हैं। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 different product and the following information has been collected from the books STY sales mix selling price variable cost total fixed cost and sales है। अब कंपनी के पास प्रपोजल क्या है? कंपनी हैज करंटली अंडर डिस्कशन कि वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं प्रोडक्ट वाई एंड देन दे कैन रिप्लेस इट विद द प्रोडक्ट एम। बाकी दो प्रोडक्ट सेम रहेंगे। विल यू एडवाइज द कंपनी टू चेंज ओवर, गिव द रीजन। तो अब हमें कंटिन्यू एस टी और वाई बनाना चाहिए या एस टी एंड एम बनाना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट है, और कंपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट। इस कैलकुलेशन में या इस क्वेश्चन को जब मैम ने सॉल्व करवाया था तब मैम ने इसमें सीएमआर भी कैलकुलेट किया था, ब्रेक इवन भी कैलकुलेट किया था, एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया था, और देन उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी किया था। तो अब कई बार ये डाउट आता है कि हमें किस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, ये कैसे मालूम चलेगा? अगेन वो सेम आंसर है कि ये सारे क्वेश्चन जो मार्जिनल कॉस्टिंग के हैं, तो इसमें क्या है, पैटर्न कैसे होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एक बार सॉल्व करते जाइए पैटर्न बनता जाएगा। अब सबसे इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, मैं अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट की बात करूं तो आप क्या कहोगे? सेलिंग टोटल सेल कितनी है? 6 लाख। इसका 35% एस है, 35% टी है, और 30% वाई है। आराम से आप निकाल सकते हैं। तो 6 लाख का 35%, मैं एक बार साथ में सॉल्यूशन भी आपको शो कर देता हूं ताकि टाइम थोड़ा सा सेव कर सकूं मैं। ठीक है, तो 6 लाख का कितना किया? 35 एंड 30 हमने किया, तो 2,10,000, 2,10,000 और 1,80,000 आया, टोटल 6 लाख होगी। ये मेरा सेलिंग सेल्स आया, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, करेक्ट? आप उस क्वेश्चन में देखेंगे तो कितना है? 30, 30, 30, 40 एंड 20। अब अगर आपके पास में सेल्स है एस का, सेल्स है टी का और सेल्स है वाई का, और डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट क्यों चाहिए? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास में है, और क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बिना वेरिएबल कॉस्ट के? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी नंबर ऑफ यूनिट आई, नंबर ऑफ यूनिट कैसे ही भाई, 6 लाख पहले हमने 35% से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2,10,000। 2,10,000 डिवाइडेड बाई हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस है मेरी 30 रुपए, तो 30 रुपए से डिवाइड किया तो मेरा कितना हुआ? 7,000 यूनिट आ गया। जब मेरा यूनिट आ गया 7,000, किसका? प्रोडक्ट एस का, और इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15 रुपए पर यूनिट, 15 7 105। तो 1,05,000 रुपए क्या होगा? इसका वेरिएबल कॉस्ट होगा। अगर 2,10,000 माइनस 1,05,000 करूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,05,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, करेक्ट? सिमिलरली आप टी का निकालोगे, सिमिलरली आप वाई का निकालोगे। उससे क्या आएगा? उससे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, वो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार हम प्रॉफिट तक कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट हर किसी में निकालना अपने को इंपॉर्टेंट है। तो ये 7,000 यूनिट आई, 2,10,000 यहाँ पे टोटल सेल्स का परसेंटेज लगाया मैंने, तो टी का कितना सेल है ये मालूम चल गया, डिवाइडेड बाई 40 रुपए पर यूनिट, तो मेरा 5250 क्वांटिटी आई। एंड इस क्वांटिटी को मैंने वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टी आ गई। सिमिलरली वाई का सेल कितना है? 6 लाख टोटल है, उसका 30% वाई कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो 180 आया, डिवाइडेड बाई 20 तो 9,000 क्वांटिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 1,08,000 रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो 1,05,000, 1,05,000 और 1,08,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब एक बार नीचे आते हैं, प्रेजेंट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। 6 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 3,08,000, हम 3,18,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमारा क्या है? प्रॉफिट आया। अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं सीएमआर कैसे कैलकुलेट करूंगा? सीएमआर मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 47% आया, या 0.47 भी लिख सकता हूं। अब बीईपी, ब्रेक इवन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो ये कितना आया? या बीईपी इन सेल्स निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मेरा जो सीएमआर है वो निकालूंगा मैं, ठीक है? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो ये 2,17,000 आ गया।
अब एक बार प्रपोज्ड में आते हैं। प्रपोज में क्या आपने क्वेश्चन में दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रपोज्ड सेल आपकी 6,40,000 होगी, जिसमें से आपका प्रोडक्ट एस का मिक्स इतना है 50, टी और एम का 25-25 है। सेलिंग प्राइस भी दिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है। पैटर्न सेम रहेगा। पहले 6,40,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 50% से, तो मेरा कितना आएगा? 3,20,000। ये क्या आएगा? ये एस का सेल हुआ डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर मैं डिवाइडेड बाई 30 करूंगा तो मेरा क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगी फॉर द प्रोडक्ट एस। जैसी मेरी नंबर ऑफ यूनिट आएगी उससे मैं क्या करूंगा? उससे मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा। सेम पैटर्न में मैं टी का सेल्स अमाउंट निकालूंगा, जो कि 6,40,000 से 25% को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 160 होगा। ठीक है, 160 डिवाइडेड बाई 40, तो क्या आएगा? 4,000 यूनिट आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 20 किया तो आपके पास में कितना हुआ? 80,000 रुपीज आपका टी का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सिमिलरली पैटर्न में आप एम का वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। इससे क्या होगा? एस, टी और एम तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को ये मालूम चल जाएगा कि मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, जो कि मेरे इस एग्जांपल में 320 आया। मैं ये सॉल्यूशन आपको शेयर करूंगा तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये 10,667 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे ना तो 1,60,005 रुपए समथिंग कुछ आएगा, और ये 79,900 समथिंग आएगा। तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया सिंपली। अगर आप एक्चुअल अमाउंट में लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 10,667 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो क्या आया मेरा? 1,60,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एस। सिमिलरली टी एंड एम तीनों का जब मैंने टोटल किया 3,20,000 आया। हमारे पास में सेल्स कितनी थी? 6,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आप क्या बोलेंगे? 320 वुड बी द कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना है? यहां पर जो फिक्स कॉस्ट है मेरा, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया 180, सेम है। यहाँ पे अब लिख लीजिए, 640 माइनस 320, तो 320 कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट कितना हुआ? 320 माइनस 180, 140 प्रॉफिट हो गया। तो आपको कौन सा प्रपोजल सेलेक्ट करना है? करंट में रहना है या प्रपोज्ड में जाना है? प्रपोज्ड क्या था कि हम प्रोडक्ट एक को डिसकंटिन्यू करके नया वाला प्रोडक्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो एक रीजन क्या हो गया? प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। सीएमआर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 47% था, यहाँ पे 50% है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया। देन ब्रेक इवन सेल, मतलब आपको यहां पर कितना करना पड़ेगा? 3,82,000 यूनिट बेचना पड़ेगा, तब जाकर आप फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे। पर यहाँ पे कंपेटिवली लेस, तो बीपी ज्यादा बढ़िया कि कम बढ़िया? ऑब्वियसली कम बढ़िया, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करोगे जिससे आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी। मतलब बीपी क्या है? नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पर बीपी जिसका कम है वो बढ़िया, तो थर्ड रीजन हो गया बीपी सेल हैज बीन डिक्रीज। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 2,17,000 और यहाँ पे 2,80,000 है, तो ऑब्वियसली ज्यादा सेफ्टी है मेरे को इसमें। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ज्यादा मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो 2,80,000, तो ये रीजन हो गए जिसके कारण मैं प्रपोज्ड ऑफर में जाऊंगा। इट मींस आई विल डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट वाई एंड स्टार्ट एंड रिप्लेसिंग विद द प्रोडक्ट एम। तो ये आपके रीजन हो गए। आई होप इट इज क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच।